जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के ऊपर छाए मुसीबतों के बादल। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो ले लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध टिप्पणियां की गई हैं बाहर सड़क के ऊपर, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी सड़क के ऊपर खड़े होकर के, जो अपने आप में गैर संवैधानिक है। इन्होंने अपने घर का राज समझ लिया। सरकार में ही तो आए हो, मालिक नहीं बन गए देश के। सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये ट्रेंड चल गया। पहले उपराष्ट्रपति जी ने कहा, धनखड़ जी ने, उन्होंने क्या क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध। और उसके बाद दो सांसदों ने, निशिकांत दुबे और एक और हैं, उन्होंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भयानक खतरनाक टिप्पणियां की कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक उन्माद, गृह युद्ध करने के उसमें इस तरह की टिप्पणियां की। लेकिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो वहां पर जिनकी याचिका के ऊपर ये फैसला हुआ, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिख दी है इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध अवमानना का, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाए। और आज चीफ जस्टिस साहब ने भी सुमोटो ले लिया है, उसके ऊपर मामला शुरू हो गया, चल गया। अब इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी केस चलाने के, अवमानना केस चलाने का भी एप्लीकेशन आ गई है कि परमिशन ग्रांट हो, और वो होगी। इनके विरुद्ध केस चलना चाहिए। लेकिन ये परंपरा बहुजन नायिका बहन कुमारी मायावती और एक अपने आप को बहुजनों का एक और होने वाला नेता चंद्रशेखर, इन दोनों ने डाल दी है परंपरा। और कुछ वो वकीलों ने जो बहुजनों के नाम पर खुले रोड के ऊपर उसके सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का, डीएससी के आरक्षण का जो आदेश आया था अगस्त में, 1 अगस्त को, उसका विरोध सड़क के ऊपर कर रहे हैं। जिस न्यायालय से, जिस न्यायपालिका की वजह से हमें थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त है, मिल रहा है, थोड़ी बहुत सुरक्षा कुछ हमें मिल रहा, हासिल हो रहा है, उसी न्यायपालिका के विरुद्ध सड़कों के ऊपर इन बहुजन नायक नायिकाओं ने, वकीलों ने सड़कों पर बवंडर मचाया था सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध। आज उसका नतीजा ये है कि आज इन बीजेपी के सांसद, देश का उपराष्ट्रपति, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध, वो भी सड़कों के ऊपर, खुले मंचों पर, वो भी अनाप शनाप बोलने लग गए। ये गलत परंपरा, असंवैधानिक परंपरा ये पड़ गई है देश में, जो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए, खास तौर पे जो इस देश के दबे कुचले लोग हैं, जिनको थोड़ी बहुत उम्मीद अगर कहीं से मिलती है कि न्याय मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, वो उस न्यायालयों से होती है। तो उस माननीय सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल उनकी मर्यादाओं का, उनके सम्मान को तार तार कर दिया, संविधान के तमाम संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया। और ये हुआ हमारे बहुजन नायक नायिकाओं की वजह से, वकीलों की वजह से। जबकि मामला ये है कि अगर कोर्ट में, मैं भी कानून का आदमी हूँ, अगर कोई कोर्ट, अगर किसी के पक्ष में दो ही चीज़ें होती हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, एक के विरुद्ध केस जाता ही जाता है। अगर उसको लगता है कि मेरे विरुद्ध ये ठीक से कोर्ट ने उस पर न्याय नहीं किया है, तो रिव्यू में जा सकता है, अपील में जा सकता है। बहुत सारे बाबा साहेब ने नीचे अदालत से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उसमें भी डबल बेंच, उसमें भी फिर संवैधानिक बेंच, इतनी सारी बाबा साहब ने इतने सारे स्टेप बनाए कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी उसको ऐसा ना हो कि किसी के विरुद्ध अन्याय हो, उसको न्याय मिले। अगर कोई जज या कोई बेंच अगर उससे वो मामले में कहीं वो ठीक से उसको इन्वेस्टिगेट करने में या सुनने में या उसको समझने में कहीं कोई चूक रह जाती है, तो उसके ऊपर की बेंच या उसके ऊपर का न्यायालय
उस पर संपूर्ण रूप से उसके ऊपर चर्चा करता है, दस्तावेजों की इन्वेस्टिगेशन करता है, गवाह होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, उसके बाद उसके ऊपर ऑर्डर आते हैं, जजमेंट्स आते हैं। और अभी ये वक्फ बोर्ड वाला तो केस अभी तो चालू ही है, अभी इसके ऊपर तारीख है। अभी तो खाली उनको कहा है सरकार को कि उस पर संवैधानिक पहलुओं को देखो, और इसके ऊपर सिर्फ इतनी सी तो बात कही है कोर्ट ने कि भाई जब तक कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक कि इस पे ये पेंडिंग है, और वो तो कोर्ट का रहता है, कोई गंभीर विषय है और ये संविधान से जुड़ा हुआ विषय है, जनता से जुड़ा हुआ विषय है। इसको आज अगर वक्फ बोर्ड के मामले पर अगर सरकार ये गैर संवैधानिक तरीके से जबरदस्ती अगर इस बिल को ले आती, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? हम जैसे लोग जो हमारे केसों में होता है, तो सरकार फिर संविधान के विरुद्ध और नए नए कानून लेकर के आएगी। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जी राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट वो ऑर्डर नहीं कर सकता, ये है वो है, और राष्ट्रपति चीफ जस्टिस को चुनती है। तो भाई साहब, राष्ट्रपति को भी जो शपथ दिलवाता है चीफ जस्टिस दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रपति को भी शपथ दिलवाने वाले मुख्य न्यायाधीश भारत के होते हैं, उनको और कोई नहीं दिलाता। ये बाबा साहब ने सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन सभी लोग, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, सब के सब संविधान से जुड़े हुए हैं, संविधान की मर्यादाओं से जुड़े हुए हैं। और जो भी उसका उल्लंघन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सुमोटो लेगा, उसके ऊपर जो याचिका उनके सामने आएगी उस पर वो चर्चा करेगा, अपने संवैधानिक पहलुओं को देखेगा। और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की, इसके बाद एक संवैधानिक पीठ भी है उसके अंदर, जो खंडपीठ है। अगर यहाँ से भी नहीं होता तो संवैधानिक खंडपीठ के पास जाएगी। वो संवैधानिक खंडपीठ 3 जजों से लेके 5 जजों से 7 जजों से 9 जज 11 जजों की संवैधानिक पीठ बनती है, वरिष्ठ जजों की, चीफ जस्टिस के साथ। तो उस पर वो जबरदस्त तरीके से बहस होती है, पूरे पहलुओं को सुना जाता है, देखा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर फैसले होते हैं। अभी तो पेंडिंग है मैटर। और तुम्हें इतनी जल्दी क्या हो रही है वक्फ बिल बना करके ताबड़तोड़ जमीनें छीनने की? भाई ये जमीनें क्या वाल्मीकि समाज को बांटोगे क्या? ये जमीनें क्या अनुसूचित जाति के लोगों को बांटोगे क्या? ये जो जमीनें तुम लेने के चक्कर में घूम रहे हो, हमारे भी कुछ लोग लगे हैं कि हाँ जी ये वक्फ बिल पर ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो तुम्हें मिलने वाली है क्या? वो जो जमीनें जिनको मिलनी है, जो तैयारी में बैठे हैं, जिन्होंने आइडेंटिफाई कर रखी थी, ये उनके बीच का मामला है। जिनको इससे आनंद मिलने, 5 स्टार होटल बनने, बड़े बड़े उनके ऊपर व्यवसायिक केंद्र बनने, कारखाने बनने, तमाम उसमें बनने, उन जमीनों पे जिनकी नज़र है, जिस पे वो माल कमाना चाहते हैं। तो भाई सवाल इस बात का है कि भारत के संविधान के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका उनके सामने आई, उस पर सुन के उन्होंने सरकार को नोटिस किया कि इस पर अपना जवाब फाइल करो। तो उसमें इतना बौखलाने की बात क्या है? निशिकांत दुबे ने कोई ज़मीन वहाँ पर देख रखी थी वक्फ बोर्ड की, कि जिसकी वजह से वो बेचैन पागल की तरह ऐसे भौंकने लगे उसके माननीय सुप्रीम कोर्ट के विराट सड़कों पर। तो मेरी एक अपील तो ये, अपने जितने भी SC ST के लोग हैं, जो अपने आप को बहुजन कहते हैं, पिछड़े वर्ग का कहते हैं, भाई तमाम जितने भी लोग हैं, जो आप राजनीतिज्ञ हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है भाई, खास तौर पे माननीय बहन जी कुमारी मायावती जी, कि आप आइडल हो बहुजन समाज की, आपको इतना बड़ा समाज आपको मानता है। और ये कि चंद्रशेखर जो कि आकर के अपने आप को बहुजन कह रहा है, भाई कृपा करके आप लोग कम से कम न्यायालयों के विरुद्ध सड़कों पे मत बोलो। आपके पास पैसा है, शक्ति है, आप बड़े बड़े वकील वहाँ पेश करो, जो कि रिव्यू में जाएं, वहाँ पर पिटीशन फाइल करें, सारी चीज़ें करें। सड़कों पे मत बोलो, नहीं तो ये मनुवादी फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये तो चाहते हैं, और ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ये न्यायालयों को कमज़ोर किया जाए, और हमारे लोगों ने इनको मौका दे दिया, और ये मौका हमें बहुत नुकसानदेह। और ये मैं बार बार कह रहा था कि ये जो बहन मायावती ने और ये चंद्रशेखर ने किया है, और ये जो बहुजन नाम पर जो ये वकील हैं, इन्होंने जो ये सड़कों पे तांडव किया है, न्यायालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के विराट सड़कों पे जो बोला है, वो एक ना एक दिन नुकसान होगा, और उसका नुकसान हो गया है, हो रहा है। तो इसीलिए भाई अपनी भूल सुधारो, और भारत के न्यायालयों के विरुद्ध कुछ ना बोलें कृपया करके, ये मेरी अपील है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील ये है कि ये चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे ये सांसद हो, निशिकांत दुबे हो, जो भी हो, इनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के अवमानना, उसके आदेश के विरुद्ध सड़कों के ऊपर
इस तरह से खुले रूप से उसके अपमान करना, उनकी अवमानना करना, उनके विरुद्ध घटिया और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी, इनके कठोर से कठोर दंड इनके विरुद्ध इनको दिया जाए, ऐसी मेरी माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील है। जय अम्बेडकर, जय भारत, जय संविधान।